स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SDCTC में। 2022 से 25 वाले सेशन का IRPM ऑनर्स के जो भी स्टूडेंट हैं पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं उनका एग्जामिनेशन चल रहा है और आप सभी के डिमांड पे, क्योंकि आप सभी को सजेशन चाहिए था और ये जो सजेशन मैं दे रहा हूँ वो 100% मैच होने वाला सजेशन है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही सजेशन दिया जा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही सजेशन दिया जा रहा है और आप सभी को ध्यानपूर्वक इन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे क्योंकि इन्हीं सब प्रश्नों में से आपके सब्जेक्टिव प्रश्न में क्वेश्चन रहने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव का अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, पेपर 1 का अलग, पेपर 2 का भी अलग। तो आप सभी को उन ऑब्जेक्टिव्स को भी देखेंगे क्योंकि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है जबकि 80 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये जो सजेशन दिया जा रहा है 2023 के एग्जामिनेशंस के लिए दिया जा रहा है, जो कि पार्ट 1 में अध्ययनरत स्टूडेंट्स हैं और पेपर 2 का उनका ये सजेशन है। पेपर 2 आपका सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर यानी कि सामाजिक सुरक्षा एवं समाज कल्याण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रश्न को संकलित किया है और लास्ट में मैं आप सभी को बताऊंगा वो कौन से 4 प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस में 100% रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये पेपर 2 का मैं बता रहा हूँ, उसके बाद पेपर 1 का भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करें तो पहला जो प्रश्न है वो है सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके तरीकों की विवेचना करें। पहला जो प्रश्न है सजेशन के रूप में, तो देखिए यहाँ सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके तरीकों के अंतर्गत आपका पद्धति भी आ जाएगा या विधि भी आ जाएगा। आपको तरीके की जगह अगर विधि या पद्धति भी मिलता है तो आप उसका इंग्लिश टर्म देख लीजिएगा, मेथड्स दिया हुआ है कि नहीं। अगर ये दिया हुआ है तो आप सभी को का सेम आंसर होगा। अगर तरीका देगा तो भी सेम आंसर होगा, पद्धति देगा तो भी सेम आंसर, विधि होगा तो भी सेम आंसर। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है वो कामकाजी महिलाओं के विभिन्न समस्याओं का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को जरूर देखिएगा। तीसरा जो प्रश्न है वो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के मुख्य प्रावधानों की व्याख्या करें। ये प्रश्न कुछ वर्षों से नहीं पूछा गया है तो इस वर्ष ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चौथा जो प्रश्न है वो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के मुख्य प्रावधानों की चर्चा करें। तो देखिए ये दोनों ही प्रश्न में हो सकता है दोनों प्रश्न हो, ये दोनों प्रश्न मातृत्व लाभ अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम। ठीक है, तो दोनों ही प्रश्न में हो सकता है दोनों हो या फिर कोई एक प्रश्न तो जरूर रहेगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहे, लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन से 4 प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करना है। पांचवा जो प्रश्न है वो है अनुसूचित जातियों की समस्याओं का विवरण दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार या फिर इनकी समस्या पूछा जाता है या फिर इनका निवारण पूछा जाता है, उपाय। ठीक है, तो इस बार समस्या पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। छठा जो प्रश्न है वो पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विवेचना। ये छठा सजेस्टेड प्रश्न है, आप सभी को इस प्रश्न को भी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि 27 को आपका एग्जाम होने वाला है, इसलिए एक दिन में 2 क्वेश्चन तो आप लोग आराम से तैयार कर सकते हैं। 7वां जो प्रश्न है वो बिहार सरकार द्वारा बाल कल्याण कार्यों की व्याख्या। ठीक है, बाल कल्याण के संबंध में कौन कौन से कार्य किए हैं बिहार सरकार ने, इसकी व्याख्या कर देनी है। 7 नंबर प्रश्न है ये। और 8वां जो प्रश्न है वो टिप्पणी के रूप में 2 में आप सभी को टिप्पणी बता दूं, या फिर सामाजिक सहायता पूछेगा या फिर सामाजिक बीमा पूछेगा। अब बारी आती है कि वो 4 कौन से प्रश्न हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली रहेंगे ही रहेंगे। तो सबसे पहले आप जो 1 नंबर प्रश्न देख रहे हैं ये सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके तरीकों यानी कि पद्धति या विधियों की विवेचना करें, ये प्रश्न जरूर रहेगा। दूसरा प्रश्न जो रहेगा वो कामकाजी महिलाओं की विभिन्न समस्याओं का वर्णन। तीसरा जो प्रश्न आप सभी के एग्जाम में रहेगा वो है बिहार सरकार द्वारा बाल कल्याण कार्यों की व्याख्या। ठीक है, और उसके बाद जो रह सकता है वो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 है और पिछड़ी जातियों के कल्याण में भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप सभी को इन प्रश्नों को जरूर देखेंगे। अब आते हैं पेपर 1 की बारे में। पेपर 1 का सजेशन मैंने दे दिया था लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाया था, इसीलिए पेपर 2 और पेपर 1 का सजेशन मैं एक ही में अपलोड कर रहा हूँ इस बार। ठीक है, तो IRPM ऑनर्स का जिनका सेशन 2022 से 25 का है वो पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं। पेपर 1 उनका लेबर इकोनॉमिक्स है यानी कि श्रम अर्थशास्त्र, और संभावित प्रश्न जो रहेंगे इस बार इसके श्रम अर्थशास्त्र को परिभाषित करें तथा इसके अध्ययन के तरीकों का वर्णन करें। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न रहेगा वो मजदूरी के सामूहिक सिद्धांत की व्याख्या रहेगी। तीसरा जो प्रश्न रहेगा वो बेरोजगारी के मुख्य कारणों की व्याख्या। चौथा श्रम उत्पादकता के महत्वपूर्ण निर्धारकों की विवेचना।
और पांचवा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मजदूरी भिन्नता के कारणों की व्याख्या।